वो सेल्समैन एक गोरे को फिशिंग रॉड सेल कर रहा था और गोरे ने वो परचेज करके जैसे ही जाने लगा उसने कहा सर एक्सक्यूज़ मी, आप फिशिंग रॉड तो ख़रीद लिया आपने और इतनी जल्दी तो मछली नहीं लग जाती, आप वहाँ पर बोर होंगे, ऐसा करें कि थोड़ी सी बिस्किट कुछ निम्को ये सब तो ले लें। उसने कहा हाँ ठीक है सही कह रहे हो। उसने वो चॉपर में उसको सब सामान डालकर दिया और वो फिर जाने लगा। उसने कहा सर एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी, इतना गोरा रंग है आपका, वहाँ इतनी तेज़ धूप होगी रंग ख़राब हो जाएगा, अम्ब्रेला लें और उसको लगाकर एंजॉय करें, आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा सही कह रहे हो कि अम्ब्रेला भी दे दो। वो फिर जाने लगा। उस सेल्समैन ने कहा कि सर इतने महंगे शूज़ पहने हुए आप, मेरा तो ख्याल है कि ये क्रोकोडाइल की खाल के होंगे, ये ख़राब हो जाएंगे, आप फिशिंग के लिए जो शूज़ यूज़ होते हैं रबड़ के वो ले लें। उसने कहा सही कह रहे हो। वो रबड़ के शूज़ भी ले लिए और वो जाने लगा। जब वो गोरा जाने लगा तो उसने कहा सर एक्सक्यूज़ मी, ये इतने सारे शॉपर उठाकर आप इंजॉय करने जा रहे हैं या आप तकलीफ़ में जा रहे हैं? आप एक किट बैग लें जिस पर ये देखें फिश भी बनी हुई है, इसमें ये सारा सामान डालें और फिर ये स्मार्ट तरीके से लेकर जाएं और इन्जॉय करें फिशिंग को। और वो गोरा वो सामान लेकर चला गया। तो जब उसने पूछा उससे कि यार तुम कितने ज़बरदस्त सेल पर्सन हो कि वो फिशिंग रॉड लेने के लिए आया था और तुमने इतना सारा सामान बेच दिया, तो उसने सेल पर्सन ने पता है क्या कहा? उसने कहा भाई कौन आया था फिशिंग रॉड लेने? वो तो संडे का अखबार लेने आया था। मैंने उसको एग्री किया कि वो जाकर पिकनिक करे और इतना सारा सामान हमें सेल कर दिया। क्या बिल्कुल इसी तरह जब हम मार्ट में जाते हैं शॉपिंग के लिए तो क्या हमारे साथ नहीं होता? ये जो मार्ट है ना, ये एक बहुत बड़ा सेल पर्सन है। आप कभी गौर करें कि हमें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसके अलावा उस बास्केट के अंदर क्या कुछ हमने नहीं डाल दिया। महंगाई का रोने वाले हमारे जैसे तमाम लोग, भाई महंगाई उनके लिए उनकी शक्लें बताती हैं जिनके लिए महंगाई है। ये रेस्टोरेंट भरे पड़े हुए, ये पिज़्ज़े के बगैर क्या ज़िंदगी नहीं गुजरती? ये महंगे साबुन सोप और शैम्पू के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती? ज़रा सोचें तो सही, घर की चीज़ों पे नज़र तो डालें कि कितनी चीज़ें हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी जिनसे रुक रही है। तो आपको हैरत होगी कि 90% ऐसी चीज़ों से घर भर गए कि जिनके बगैर भी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर सकती थी। भाई ऐसे ऐसे आइटम हैं, अभी के अभी आप अपने इर्द गिर्द की ज़रा नज़र तो दौड़ाएं, कितनी सारी फालतू चीज़ें भर ली हमने। महंगाई हमारे लिए नहीं है, हमें तो नई के नए मॉडल चाहिए गाड़ी के। हमें तो टेस्ट बर्ड ऐसे हो गए कि महंगे से महंगा रेस्टोरेंट चाहिए, बस जायका अच्छा होना चाहिए। महंगे से महंगे वो कपड़े जिनको अभी पहनने का टाइम ही नहीं आया, अलमारियाँ भर गई हैं। पता नहीं कौन से साबुन चाहिए जिससे रंग गोरे होंगे, कौन से शैम्पू चाहिए जिससे बाल अच्छे होंगे। भाई पहले के लोग जो सीका काई से 101 से नहाते थे ना, उनके बाल ज़मीन से टकराते थे। वो नेचुरल ब्यूटी वो आपको अभी भी पुरानी हमारी माँ और दादियों में मिलेंगी। उनकी ज़िंदगी भी अल्लाह ने लंबी दी है। भाई वॉक हमने करनी नहीं है, हैं फूड सप्लीमेंट खा करके गुजारा कर रहे हैं, हर चीज़ केमिकल से भरी हुई है। तो भाई कैलोरीज बर्न करने का कोई सिस्टम है हमारे पास? जिस तरह से ओबिसिटी बढ़ रही है ना, मोटापा बढ़ रहा है, इसी तरह से अकल भी हमारी मोटी होती चली आई है माजरत के साथ। तो भाई थोड़ा सा ख्याल करें और महंगाई का रोना छोड़ दें। और जिन भाइयों के लिए महंगाई वाकई है वो बरकत के असबाब इख्तियार करें और अपनी चादर को बड़ा करने के लिए कोशिश करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।